देखो बेटा, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की ना, तो इससे पहले आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। बेसिकली 10th तक क्या पढ़ा आपने, या छठी सातवीं आठवीं में आप लोग पढ़ते थे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वगैरह। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे बड़ा। बेसिकली जो जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं आप, वो इन सबके समझो ये दादाजी हैं, ये परदादा लोग थे आपके। कॉम्प्लेक्स नंबर परदादा, उसके बाद इनके सब पार्ट आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास रियल नंबर और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट नहीं है आगे, इसके आगे कोई सब टॉपिक नहीं है। रियल नंबर के आगे पार्ट आते हैं। जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर को बांट सकते हैं हम कि हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर को भी आप बांट सकते हो इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत सारे टाइप्स में। पर मेनली रियल नंबर के हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इन दोनों से मिलकर बनता है। ये हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यानी अगर मैं बात करूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो अगर आपको बोला जाए पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलो अगर मैं लिखता हूँ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो नंबर से मिलकर बनता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से इसको शो किया जाता है। बात करें अगर रियल नंबर की, तो देखो बेटा, जैसे कि हर एक चीज़ का एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हम बात करें, हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था हमने। जब हमको बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता था, या हम बोले कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, तो आप बोलते थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के भी अपना में स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको बोलते हैं हम a प्लस bi। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये a तो क्या है सर, तो जहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर है, पर सर ये आयोटा क्या है सर, a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, i क्या है सर, ये i हमारे पास है, मैं इसको बोल सकता हूँ a भी रियल नंबर है हमारे पास, ये भी रियल नंबर हम बोल सकते हैं, सॉरी b भी रियल नंबर है हमारे पास, और i पे आते हैं, इसको ये बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा बोल सकते हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अबे सर ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मतलब हमने पढ़ा था कब, क्लास 9th में पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो एक जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। मतलब भैया समझे नहीं, ये समझ लो आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जितने भी नंबर देखे हैं और सुने हैं वो सारे के सारे रियल नंबर तो होते हैं। कैसे, 5 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है, कुछ भी भैया 2/3 ये भी रियल नंबर, भैया -2/3 ये भी रियल नंबर। जितने भी पॉइंट के नंबर पड़े हैं, रूट के अंदर पड़े हैं, डेसिमल पड़े हैं, उल्टा नंबर, सुल्टा नंबर, लेटा हुआ नंबर, सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। क्या अभी तक हमने सुना ही नहीं? हाँ, कभी अगर ऐसे गलती से ऐसे आता था √-5, तो आपको टीचर आपको डराता था, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कभी ये नंबर ही नहीं होता, क्योंकि हमारे सिलेबस में था ही नहीं है। तो जितने भी नंबर आपने सुने हैं अभी तक, इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए, सब कुछ भी सुने आपने, कोई भी नंबर 2.1437 ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो बड़ी इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेटा? बेटा कभी कभी आपने क्लास 10th में जब हम रूट निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, b² माने तो 4ac का यूज़ करते थे हम। तो अगर कभी कभी b² - 4ac की वैल्यू मान लो
ऐसे रूट में आ रही है, मतलब 2 मिनट की बात करें ऐसे रूट में आ रही है, मैंने बोल दिया -5 आ रहा है मेरा, कभी निगेटिव में आ रहा है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने में क्या आया, निगेटिव में आया। तो हम बोलते थे कि 2 चीज़ें होती थी, या तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, मान लो प्लस का 5 आ गया, या तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती थी 10th में, तो हम बोलते थे इसके रियल रूट होंगे, मतलब पॉजिटिव मतलब कुछ भी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, क्योंकि बाद में सोल्व करने के बाद ना इसको हम रूट के अंदर डालते थे, ये पॉसिबल है। जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 के बराबर आता था तो हम बोलते थे ये भी ठीक है भैया कि इसके 2 इक्वल रूट होंगे, हम बोलते थे इसके 2 इक्वल रूट होने वाले हैं, ठीक है सर। अब कभी कभी क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 से छोटा आता था, 0 से छोटा मतलब निगेटिव आता था, b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का आए यानी 0 से बड़ा आए तो हम बोलते थे x की वैल्यू निकलेगी, कुछ भी निकले। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आए हम बोलते थे रूट होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे। अब जब कहीं b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव में आता था -3 -2 हम बोलते थे नहीं, नॉट रियल रूट, इसके रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो उस सवाल को हम आगे करते नहीं थे, तो वो हमारे पास रियल नंबर नहीं होता था, वो हमारे पास मतलब सॉरी यहाँ अगर -3 -2 रियल नंबर तो है, पर अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया -5 मतलब रूट में आ गया ये, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, इस तरह के जो नंबर होते हैं ना -5 -3 जो भी नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर क्या होता है सर, जो बात कर रहे हो इमेजिनरी नंबर, बोलने का मतलब ये बेटा अगर कोई भी नंबर जब रूट के अंदर आए, जब भी निगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाता है, जब भी कोई निगेटिव नंबर रूट के अंदर में आ जाए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। सिंपल सी बात है, जिसके बारे में कभी हमने सुना नहीं था, पर अब पढ़ेंगे इनके बारे में। -4 -3 -2 कुछ भी -1 जितने भी नंबर आप रूट के अंदर देखते हो अगर नेगेटिव साइन के साथ, तो उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर के नाम से उनको जानते हैं हम। अब इनके साथ साथ डील कैसे करना है, अभी तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था, अब जरा बात करते हैं इनके साथ। तो बेटा होता क्या है कि चलो ठीक है, हम √5 को सोल्व कर देंगे, सोल्व हो जाता था। अब -√5 को सोल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या बनाया गया है, ये कहा गया कि चलो यार इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तरह से गलती से मिटा दिया मैंने, ये होता मेरे पास, ये कहा गया कि भैया अगर मान के चलो -1 हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं -1 को, क्योंकि देखो 1 जो होता है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, तो 1 करेगा अगर 1 के साथ अगर नेगेटिव, अगर 1 माइनस में आ रहा है और रूट के अंदर आ रहा है तो इसको नाम दिया गया आयोटा, इसको नाम दिया गया आई, मतलब आयोटा नाम होता है इसका, इसको नाम दिया गया आयोटा। यानी अगर -1 रूट के अंदर आता है इसका नाम आयोटा दे दिया गया, तुम्हारा नाम आयोटा है, बस खत्म, दैट्स इट, ताकि इस सवाल को हम आसानी से सोल्व कर सकें। सर अगर ऐसे √2 आ जाए, अब √2 आ जाए कोई बच्चा कह रहा है, तो ये तो सिंपल है, ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो इसके साथ दिक्कत वाली बात है। हाँ, अगर √2 माइनस में आ जाए तो क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक क्या है हमारे पास, देखो करना क्या होता है, तो उसको क्या लिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, मुझे बता दो √2 माइनस है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर हम, √2 इंटू -1 है ना। अब 2 को इससे कर दो, आंसर हमारा यही है। 2 मिनट के जैसे मैं बोलूँ, देखो यार एक चीज़ बताओ, अगर जब मैं √6 है क्या, √6 को मैं ऐसे लिख सकता क्या, 2 इंटू √3 √6 आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर √-2 है तो उसको √2 इंटू -1 लिख सकते हैं हम। तो फिर हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू आयोटा। तो कैसे आया, देखो इसके बदले तो क्या आ गया, √-1 के बदले क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। ये √2 तो वैसे आया है, जैसे आपके पास मान के चलो क्या है, माइनस का √3 है, तो इसे क्या ले सकते हो आप, √3 इंटू में माइनस का आयोटा, सॉरी माइनस का 1 लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, माइनस का 1, √3 तो ऐसे आ जाएगा। और √-1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। अब बोलने का मतलब अगर कहीं पर आपको दिया हुआ बच्चों, अगर आपको मान लो ऐसे दिया है
कि 10 आयोटा दिया, 10 आयोटा, इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा, माइनस का 10 रहा होगा, तभी तो हमारा ये बनेगा। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो, तो सारे भाई अगर हम आपसे पूछूं कि मान लो -3 को हम कैसे ले सकते हैं, चलो मैंने 7 बोल दिया, चलो अगर -7 को हमें इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं इसको हम? हाँ, आपने कहा √7 इंटू √-1, ठीक है जी। तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको हम √7 आयोटा लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर किसी भी नंबर के पीछे आयोटा का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो रूट के अंदर निगेटिव में रहा होगा। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये है। क्या नाम है सार्थक भाई? कुछ सब पल्ले पड़ा थोड़ा पक्का सही में? क्या नाम विपिन भाई? किसी को अगर किसी को लग रहा है ऐसे भैया नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर, ऊपर से जा रहा है, निशान भाई दिक्कत तो नहीं है ना? पीछे बहन जी अगर कुछ समस्या बता देना सर कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या इसको दोबारा बता दो, क्योंकि बेसिक चीज़ है और एक्सरसाइज शुरुआत में एक्सरसाइज आसान है, जो आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, यही दिक्कत आएगी तो आगे और दिक्कत आएगी आपको। इसलिए अगर कोई दिक्कत आ रही तो सर दिक्कत को यही ख़त्म कर दो आप, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये तो मैंने एक सिंपल से एक चीज़ बताया बेटा आपको। अब देखो बेटा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है ना, कुछ चीज़ें समझनी है और कुछ चीज़ें अपने माइंड में बिठा लेनी है। चलिए ये तो समझ गए आप, सिंपल सी बात है कि मतलब कुछ भी अगर ऐसे अगर माइनस का √15, इसको हम √15 और आयटा बोल दो माइनस ख़त्म करने के लिए। अगर मेरे पास माइनस का √20 है तो माइनस ख़त्म करने के लिए √20 आयोटा बोल दो, मामला ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि चलो मेरे पास ही हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी आती है, देखो बेटा हमारे पास जैसे अगर आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊं सर, और चीज़ें समझाऊं ना, जैसे देखो बेटा आयोट अगर बात करो, आई का मतलब ये है, देखो बेटा ठीक है, आई का मतलब तो सर ठीक है जी, अगर आयोटा जो हमारे पास है मान लो √1 है मेरे पास, ठीक है, -1, इसका मतलब आयोटा होता है। अब देखो बेटा अगर जो आयोटा का स्क्वायर होता है, मान के चलो जो आयोटा का स्क्वायर होता है ना, आयोटा का स्क्वायर, तो वो आयोटा के स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है ध्यान दो। देखो जैसे बेटा हमारे पास होता है बाय द वे आयोटा का स्क्वायर का मतलब अगर बात करें तो बेटा यहाँ बात करें, देखो आयोटा का मतलब क्या होता है, हमने सिंपल बताया आपको। आयोटा का मतलब देखो बेटा, आयोटा का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। आयोटा का मतलब देखो बेटा हमारे पास होता है कि बात करें है ना कि क्या रूट का -1। तो देखो बेटा जब भी हम क्या करते हैं आयोटा का स्क्वायर कभी हमारे पास आए, अगर कभी हमें आयोटा का स्क्वायर करना है तो जो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा हमारे किससे, -1 से। और कभी भी आयोटा आए, आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि हमें आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी अगर हमारे पास है आयोटा की पावर 3, आई की पावर 3 आए, इसका मतलब क्या, देखो बेटा इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, ध्यान दो, आई का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। पहली बात जो बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या समझनी है आपको, अगर कभी अंडर रूट के अंदर मान लो अंडर रूट -1 आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको आयोटा होती है आई। कभी अगर आपको आयोटा का स्क्वायर आए, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1। अब कभी आई की पावर 3 आ जाए तो कैसे लिखोगे इसको, देखो बेटा मुझे पता है मैं आई की पावर 3 को क्या ले सकता हूँ, आई का स्क्वायर इंटू आई। मुझे पता है क्या कि जब पावर की पावर सिंपल इसको तोड़ सकता हूँ ना मैं, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अरे यहाँ पर आयोटा की पावर 2 है और यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, तो आई की पावर 3 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, क्यों, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो बेटा अब ध्यान दो, आई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और जो आयोटा है इंटू 1, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आएगा। अगर आयोटा की पावर 4 हो, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 तरीके हैं, या तो पावर के पावर लिख दो या 2 बार खोल दो। कैसे, या तो ऐसे कर दो आप आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। अरे मुझे पता ना जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो आई की पावर 2 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4। तो आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 वैल्यू होती है, और आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या होता है,
-1, तो -1 इंटू -1, ठीक है बेटा, -1 इंटू -1 बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 बन जाएगा हमारे पास से, ठीक है। चलिए सर, अगर बेटा बात करूँ मैं कुछ भी, जैसे आपको पूछे कि देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास जैसे मान लो कभी कभी मान लो हमारे पास i की पावर 5 है, आयोटा की पावर i की पावर 5 है, तो सब कैसे लिख सकते हैं? अगर आयोटा की पावर 5 है तो दो तरीके हैं, पहले कैसे करो इसको, या तो ऐसे तोड़ दो i की पावर 4 इंटू में i, ऐसे कर सकते हैं इसको, कैसे है ना, 4 है 1, इसकी पावर 1 है ना, 5 हो जाएगी। अब या तो आप याद कर लो कि आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, या तो आप और आपको डीपली करना है तो क्या करो, ऐसे कर लो आप, कैसे, या तो ऐसे कर दो आप ऐसे कर दो इसको, कैसे, या तो आप इसको प्रॉपर फॉर्म में करो, या आप लोग जानते हो कि जो आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, ठीक है, और इंटू आयोटा, तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा आंसर है, आयोटा इंटू 1 आयोटा आता है। अरे 1 को अगर किसी भी नंबर से करो तो वही आएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। इसको अगर हम और सोल्व करने की कोशिश करें, जैसे अगर आपके पास कभी एग्जाम में आता है कि आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 18, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसको तोड़ो, पहले तोड़ो, कैसे, देखो बेटा कि अगर मैं इसको आयोटा की पावर 2 और पूरे की पावर 9 लिखता हूँ, बिन्नी भाई मैंने कोई पाप कर दिया, बिन्नी कहाँ गया, पाप तो नहीं किया, क्या ना विपिन पाल दिख रहा है आपको वहाँ से, कुछ समझ नहीं आया तो बता देना भाई, जो भी है। आयोटा के पावर 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 9 जा 18। अच्छा कोशिश करना, कुछ बच्चे सोचते हैं भैया 9, और हमने पढ़ा ना मैथ में कि जब पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर क्या है 9, तो 2 9 जा 18। हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अब लिखने के लिए कुछ भी लिख लो, पर क्योंकि मुझे पता जो i की पावर 2 अब बाहर पूरे की पावर 9 रखूंगा तो उससे मेरा आंसर जल्दी निकल जाएगा, इसमें नहीं आएगा संभावना। क्यों, हमें पता है नहीं कि भाई आयोटा के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 होता है, और -1 की पावर 9 करेंगे तो -1 आ गया, देखो भैया, चलो भैया नहीं कि भाई समझ गए, सब समझ गए, -1 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तभी तो ठीक है आपकी, ठीक है, अच्छा नहीं मतलब आप शांत बैठे हुए ना, थोड़ा ऐसे चेहरा आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब क्लास में आप जैसे बच्चे शांत ऐसे चेहरा मुड़ जगह बैठे होते थे यार, मास्टर को लगता है अच्छा कह रहे तो वो पुराना पहले जैसे चहल कदमी नहीं है क्लास में, थोड़ा सा भी क्लास नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्लास में थोड़ा सा भी अभी थोड़ा गाड़ी ट्रेन को पटरी मारने में टाइम लगेगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो ऐसे ही भैया, अच्छा ये बताओ इसमें किसी को दिक्कत है भाई, तो अगर किसी को पूछना तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले टॉपिक की तरफ, नहीं भाई कुछ क्या चीज़, ये तरीका, ये क्या बोल रहा भाई, ये इसका चले सर, ये हमारा मोन्टू भाई कह रहा है सर कैसा है, देखो बेटा, मान के चलो कि अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास अगर हम लोग जानते हैं ये आयोटा का हमें स्क्वायर लिखना है, ठीक है, चलिए सर, तो देखो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ठीक है जी, देखो बेटा यहाँ देखो बेटा एक चीज़ देख, अगर हम मान लो √-1 हमने लिखा, ठीक है, तो जो हमारे पास √-1 है ना, हम √-1 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा होगी ना। एक चीज़ बता, अगर मान के चलो ये हमारे पास ऐसा, इसका ऐसे लिख दे -1 और -1, ठीक है जी। अब क्या करेगा देखो बेटा, ठीक है जी। अब एक चीज़ बता, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सर ऐसे कर दो, अब या तो क्या करते बेटा, ठीक है, -1 ही हमारे पास है, इसका क्या करते, स्क्वायर कर दे, और क्या करेगा, अगर हम बात करें जैसे हमारे पास ना क्या होता है, अगर -1 का स्क्वायर करें, ठीक है जी, यहाँ -1 अगर आयोटा के जब हमें ये लिखना है बेटा, तो एक जो हमारे पास आयोटा है, ठीक है, जो हमारे पास एक आयोटा है उसे देखो बेटा, उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू निकलनी चाहिए ना, कि जो नेगेटिव का जो माइनस आयोटा होता है उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू क्या निकलेगी सर, हमारे पास क्या निकलती है, माइनस जो नेगेटिव का -1 होता है, सब आयोटा की सबसे छोटी वैल्यू ये होती है, हमारे पास क्या निकलेगा बेटा, -1 निकलेगा, ठीक है। हाँ अगर इसको भी चाहता ना 2 मिनट के लिए, तो बट ऐसे कर दे फिर, या तो
अगर इसको भी और सिंप्लीफाई हमें करना है, अगर आईटा का स्क्वायर है और इसको अगर और सिंप्लीफाई आप करना चाहते हो, अगर आईटा का स्क्वायर, तो आप चाहते हो सर ऐसे कर दो फिर आई इंटू आई, है ना। और तो अगर ऐसे करने की यहाँ से अगर हम ऐसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, तो देखो सर यहाँ से बनेगा नहीं ये रूट -1 इंटू माइनस का रूट 1 -1 इंटू -1 ना, तो तुम तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा ये, इसको आप ऐसे कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये तो होता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। और आना क्या सर हमारे पास, और ये तो फिर +1 हमारा बनना चाहिए इस फॉर्म में, आपको ऐसे बनना चाहिए सर हमारे पास कि इसको ऊपर से क्या हमारा रूट हट जाएगा, ये तो होगा। और किसी भी रूट का नंबर, अगर किसी भी रूट के नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वही नंबर आता है। जैसे 2 मिनट के लिए हम अगर √2 का स्क्वायर करें तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर हम √3 का स्क्वायर करें तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये मान के चलो, अगर आप यहाँ पर ये लॉजिक लगा लो कि अगर किसी भी रूट का नंबर का स्क्वायर करते वही नंबर आएगा हमारे पास, तो ये -1 आ जाएगा। नहीं तो कायदे से मुझे पता आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि जो निगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। तो वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, किसी भी निगेटिव अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 1 आएगा, ये बात मानते हैं हम। अगर 2 को स्क्वायर करोगे तो सर हमने 4 मान लिया, पॉजिटिव आएगा। पर यहाँ निगेटिव नंबर ना रूट में है, यहाँ पर निगेटिव नंबर रूट में है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर होगा सिर्फ स्क्वायर पता है किसका होगा, समझो ऑनली स्क्वायर यहाँ पर किसका होगा, रूट का होगा। तो जब भी हम मान लो अगर √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है बेटा हमारे पास, ओनली 2 ही आता है। √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली क्या आता है हमारे पास, 3 आता है ना। आप ये समझ लो, यहाँ पर हमने रूट का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या गया बेटे, हमारा -1 गया है। ये सबसे छोटी वैल्यू, बस आपको इसका ध्यान देना है। ये 2 चीज़ अगर आपने यहाँ पर ध्यान दे दी बेटा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ये ध्यान दे दिया कि निगेटिव -1 की वैल्यू आईटा होती है, अगर हम आईटा का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है -1। बाकी जो सारे हमारे क्वेश्चन वो इसी फॉर्मेट पे है, इसी पे बेस है। और अगर 2-4 सवाल, देखो ये तो बेसिक चीज़ें छोड़ो यार, ये आप ध्यान देना इसको। इसमें एक और चीज़ करो बेटा, बस 2 चीज़ और बतानी मुझे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज, 5.1। देखो मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ जो हमें 5.1 में काम आने वाली है। कोई बोलना चाह रहे हो, ठीक है, जो 5.1 में काम आने वाली है। एक तो 5.1 में हमें पूछेगा कि कोई नंबर दिया होगा, उससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, पहला। दूसरा हमें बोलेगा कि हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड a + bi, ठीक है, ये होता है। अब अगर मुझे कभी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप लोगों ने यार ये तो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मतलब प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। बोलने का मतलब है कि आपको इस पूरे के साइन चेंज कर देने, सिंपल सी बात है, ऐसे लगा दो ये। कोई बच्चा कह रहा समझे नहीं, देखो बेटा मान के चलो आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि 4 प्लस, चलो -4 + 3 आयोटा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको बोला जाए इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो एडिटिव इनवर्स मतलब आपको इसके साइन चेंज कर देने, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, खत्म, बस उसका साइन चेंज कर देना आपको। अगर एडिटिव इनवर्स निकालने को बोले उसके आपको साइन चेंज कर देना, दैट्स इट, खत्म। हाँ अगर कोई बड़ा सवाल आएगा तो उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा वगैरह, बट एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, आप समझ लो ये, दैट्स इट, आप ऐसे कर दो, सिंपल सी बात है, हमने पूरे का साइन चेंज कर दिए। जब क्वेश्चन आएंगे तब इसको समझ पाएंगे। कुछ भी तो आपको मान लिया यार 4 - 7 आयोटा, तो अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, है ना। अच्छा तो वैसा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चलो मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, तो ठीक है, हाँ मैंने ऐसा मान लिया, लो, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। कभी भी आपको एडिटिव इनवर्स बोल ले, आपको उसको साइन चेंज कर देने, तो एक एडिटिव इनवर्स हमारे पास हो गया। अगर इसके बाद बात करें हम, दूसरा एक और क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब भी कभी निकालना हो तो इसका मतलब समझ लो 1/z, इसका मतलब होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है -z, साइन चेंज कर दो, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/z। जैसे कि 2 मिनट के लिए कोई बच्चा कर भैया समझे नहीं हम, ये बेटा आपको बोल रहा है एक, चलो एग्जांपल दे, यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा, चलो आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 + 12 भी आ रहा है 4 आयोटा, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो बेटा, तो इसका मतलब ये z बराबर 3 + 4 आयोटा मुझे दिया हुआ है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी ऐसे कर दो 1/z बराबर क्या हो जाएगा 1/में हो जाएगा। देखो आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास आता था कि 1/√2 होता था ना, 1/√2, तो क्या बोलते थे इसको रेशनलाइज करो, 1/2 को रेशनलाइज करो। तो आप लोग क्या करते थे, सेम चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई, सेम चीज़ को नीचे मल्टीप्लाई। या क्लास 9th में आपको एक चीज़ और बोलते थे, कभी ऐसा हो जाता तो जैसे 1/√2 + 3, इसको रेशनलाइज करो, तो आप क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे पर अपोजिट साइन के साथ। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो आप क्या करते थे √2 - 3 और √2 - 3, आप ऐसे तो करते थे, है ना, आप सर ऐसे करते थे, हमारे ये इस तरह करते थे। तो सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब आप पहले उसको अपॉन में रखिए, फिर जाकर, है ना, यहीं पर, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यही कर रहा हूँ मैं, इसको रेशनलाइज करिए आप। देखो रेशनलाइज, सर रेशनलाइज क्यों करते हैं, देखो रेशनलाइज करेंगे तो उसको हम दोबारा घुमा फिरा कर प्रॉपर फॉर्म में ला सकते हैं, जो हमारा a + bi का फॉर्म होता है। देखो बेटा इसको ले जाओ पर, ये 3 - 4i हो जाएगा, 4 आयोटा, शॉर्ट फॉर्म में इसको आई बोलते हैं हम, ठीक है, आयोटा बोलो तो लंबा लगता है। अब इसका नाम क्या नाम है, दिव्यांश मीना और तुरी, इसको मोन्टू बोलते, खत्म हो गया भाई, है ना, सिंपल, ठीक है सर, ये हो गया। तो बेटा 3 प्लस, है ना, इसको 3 - 4 आयोटा। देखो सर इसको हमने क्या करना है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्म में लिखना है तो पहले इसको आप अपॉन, इसको मतलब अपॉन में लगवाना, है ना, इसका इन्वर्स करिए आप, फिर जाकर क्या करना, अगर प्लस हो यहाँ माइनस लगाइए, अब माइनस क्या यहाँ क्या लगा दो, प्लस लगा दो। सोल्व कैसे करना है, देखो सर अगर 3 - 4 आयोटा होगा 1 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 3 - 4 आयोटा ही आएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की कमी है, हो सकते हैं आपको दिखे ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा इसको समझ, बाद में अभी क्वेश्चन करेंगे, बता दूंगा आपको मैं। अब देखो बेटा आपको याद है, एक काम करो, इसको इतना ही छोड़ो, इसको अभी बाद में, पहले इसको आप राइट डाउन कर लो, इसी क्वेश्चन को मैं बाद में सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है, एक बार तो इसको राइट डाउन कर लो बेटा एक बार फटाफट, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास अब एक्सरसाइज है ना 5.1 है, तो यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, बेसिक क्वेश्चन लेंगे, सारे आसानी क्वेश्चन है, ठीक है जी। जब बेटा इतने मेरा सवाल पढ़ लिया, सही क्या बोल रहा है ये, पढ़ने का बुक, जरा मुझे बुक ही थमा दे यार, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। एक बार बेटा मोन्टू रीड करना, क्या बोल रहा है, express each of the complex number given in the exercise 1 to 10 in the form a plus iota b। हाँ a + iota b, ठीक है जी। हमें इसको a प्लस यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना हमें जैसे आपके पास है ना क्लास 10th में 4.1 था, तो आपको बोला गया था उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता था, यहाँ पर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जी बोलिए। ब्रैकेट में 5 आयोटा, पहला फर्स्ट क्या है, ब्रैकेट में 5 आयोटा, ब्रैकेट में 5 आयोटा, और फिर ब्रैकेट में -3/5 आयोटा, -3 में 5 आयोटा। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, हमें इसको z = a + आयोटा b ऐसे लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो बेटा सबसे कुछ नहीं है बेटा,
जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग जानते हैं, अच्छा ये 5 आटा 5 है नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो है 5 आयोटा मल्टीप्लाई में -3 अपॉन में 5 आयोटा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, -3 है, जहाँ कुछ नहीं है -3 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। और आप लोग ये भी जानते हो ये है आयोटा और ये आयोटा, जब आयोटा को आयोटा से करते हो यानी कि आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर, और -3 इंटू, जब आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। अब -3 को -1 से करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो बेटा बुक वालों ने आंसर ओनली 3 दिया है, पर अगर उन्होंने बोला है कि इस फॉर्म में रखो तो मेरे हिसाब से उनको आंसर ऐसे लिखना चाहिए, या आप एग्जाम में ऐसा आंसर लिख के आना कि 3 + 0 आयोटा, 0 आयोटा, ताकि है ना। तो देखो यहाँ पर ए मतलब हो गया 3, आप पीछे तो आयोटा आ ही नहीं रहा ना, आंसर में आयोटा आ रहा हमारा नहीं, 3 आ गया ना, इसका मतलब जो आयोटा ये जो बी वाला पार्ट, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू तो 3 हो गई, पर बी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बी मतलब यहाँ पर क्या है, 0, दिखाने के लिए भाई बी यहाँ पर 0 है ना। तो इसको आप 3 + 0 आयोटा इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, मेरे हिसाब से आप ऐसे लिख के आना तो बेटर रहेगा बेटा, ठीक है। इसका जो मैं मेन क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जो ना जो मेन क्वेश्चन है, कोई नहीं एक दे दो। तो जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, और चलो सारे वैसे आप मेन ही लगते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ आपको मैं, इसका सेकंड पार्ट जो है, ठीक है। सारे पार्ट वैसे आसान ही है बेटा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो i की पावर 9 + i की पावर 19, ठीक है। i की पावर 9 + i की पावर 19, i की पावर 9, i की पावर 9 प्लस ये -9 है क्या, और ये पावर -19। देखो बेटा ये कोई तुम्हारे भी सब माइनस है, माइनस नहीं है, अच्छा ठीक है। ये अब देखो तोड़ना कैसे, आप लोग जानते हैं इसको तोड़ो, अच्छा कोशिश करो कि अभी टूटे कैसे सर, ठीक है जी। आप बच्चे करे सर ऐसे कर दो, फिर देखो इसको करे भैया आपको आई की पावर, हाँ इसे कोशिश करो पहले ऐसे तोड़ो, आई की पावर 8 × i, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो आई की पावर 8 और आई की पावर 1 तो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसे कैसे तोड़ो पहले आप, मतलब जो भी पावर होती है ना पहले पावर को इवन नंबर के फॉर्म में लाओ, तो कितना मेरे पास है, इसे आई की पावर 18 × आई मतलब आयोटा, मैं आयोटा बार बार आई बोलूँगा, आई बोलने में अच्छा लगता है, आयोटा में बोल नहीं रहता। मोन्टू और दिव्यांश में बहुत फ़र्क है। एक बच्चा भी आता हमारे पास 9th में, उसका नाम है देवाशीष मीना, देवाशीष भैया लंबा नाम, इतना सांस फूल जाती है, उसका नाम है सिंपल टीनू ठीक है जी, ख़त्म। तो वो बोलता है कि आप सिंपल टीनू बोलो, दैट्स इट। ये हमारे पास आएगी ना, देखो बेटा इसे क्या लिखोगे बेटा, इसको तोड़ो आप, आई की पावर 2 और बाहर क्या लिख दो 4, ये ऐसे आ जाएगा आयोटा, बेटे क्या आएगा आई की पावर 2 और बाहर कितना आएगा 9 × आयोटा। बेटा आयोटा का मतलब क्या होता है, -1 की पावर 4 × आयोटा प्लस, आप उसके बाद 2 लाइन में सोल्व कर सकते हो, सिंपल सी बात है। वो तो आप अभी शुरुआत में हो तो आपको थोड़ा ये 1-2 स्टेप में बताना पड़ रहा है। ये मैंने पर -1 आएगा, आयोटा किसका मतलब -1 की पावर 9 × आयोटा। तो बेटा किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो, 2, 4 हो, 6 हो, तो क्या आता है 1 आता है, और आई की पावर 9 का मतलब क्या आएगा -1 आएगा, है ना, और इंटू में आई, तो 1 × आयोटा और -1 × आयोटा, माइनस का आयोटा, आयोटा प्लस माइनस, अरे ये प्लस का ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस का आयोटा, और आयोटा से आयोटा क्या कितना आ जाएगा 0। सक्षम जी कुछ थोड़ा बहुत नहीं सवाल में दिक्कत है कुछ दिक्कत है, पक्का देख लो, नहीं आप गलत समझ गए नहीं सही में, अरे पक्का नहीं क्या ऐसे नहीं बोल रहा कि सर ले ही आओ जो बात कर रहे हो आप ठीक है ना। अच्छा इसका देखो बेटा जो बाकी जो इसका पार्ट है ना, देखो इसका जो
थर्ड पार्ट आप कर लेना, ठीक है। एक बार ट्राई करना है, तो नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा आपको मैं कि आई की पावर -39 है ना। तो उसको आप ट्राई कर लीजिएगा हम घर के लिए। और जैसे फोर्थ पार्ट में ट्राई कीजिएगा, मैं है ना। चलो फोर्थ पार्ट में देखता हूँ, फिर तो आप देख लेना। इधर इसका देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए, ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपको अगर आती है तो अब सर मामला सही हो जाएगा सब कुछ। इसका तो फिफ्थ पार्ट कह रहा है बेटा, इसका फिफ्थ पार्ट जो कह रहा है, फिफ्थ पार्ट नहीं, 5वां क्वेश्चन ही है सीधा ये। चलो फोर्थ कराता हूँ पहले मैं आपको ना, थोड़ा सा तुम बोलोगे कुछ नहीं है सर, आपको बस बेसिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए इसकी, बस आप फिर सब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और इतना ना, जो ये बच्चे जो IIT JEE के एग्ज़ाम देते हैं, उनके बिहार पे ये चैप्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, आसान सवाल दिए हुए, पर बाद में जो क्वेश्चन है ना थोड़ा उनका लेवल बढ़ा दिया गया है। क्यों, एक्चुअली लास्ट टाइम हमारे पास कोई बालक था, तो वो नोट्स लाया था, उसके तैयारी कर रहा था ना उसके, तो इससे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए थे। पर हाँ, बेस तो सर बेस तो क्या है, पूरा NCERT का ही लगेगा आपका, बाहर का बेस तो लगेगा नहीं। तो बेटा ये कैसे करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करिए आप प्रॉपर। 3 से 21 प्लस है ना 21 आयोटा, जो भी हमारे पास ये सर 7 आयोटा 7 आयोटा प्लस, अब यहाँ ध्यान दो, अब आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा से, क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है जी, इंटू में 7, है ना। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कितना है, मैं खुद भूल जाता हूँ ये, ठीक है जी, ये 21 है। 21 प्लस आयोटा 21 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस। अब देखो प्यारे बच्चों, काम करो यार, आयोटा वालों पार्टों को एक साथ और बिना आयोटा वाला पार्ट को एक साथ। तो ये वाला पार्ट, ये दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। दोनों रियल पार्ट है ना, दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट। जब भी आपको इमेजिनरी वाला पार्ट बोले, तो इमेजिनरी वाला पार्ट का मतलब उसके पीछे आयोटा लगा होगा, है ना। और रियल पार्ट मतलब उसके पीछे आयोटा नहीं लगा होगा। तो 21 में से 7 गया 14, और 21 प्लस 7 कितना, 28 आयोटा 28 आयोटा लगा दो इसको आप, ठीक है सर। ये हमारे पास आ गया 14 प्लस 28 आयोटा। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पास। फिफ्थ सिक्स्थ सर बेटे, एक बार फिफ्थ और सिक्स्थ आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। इसका देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा इसके 7th पार्ट में। 7th पार्ट इसका देखते हैं बेटा, क्या कहता है 7th पार्ट में, ठीक। बाकी सारे पार्ट कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे सर। 1 प्लस 3 प्लस आयोटा 7/3। और ध्यान दीजिए, आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, कि जैसे ये मुझे पता है प्रॉपर फॉर्म यही तो होता है, ये A प्लस BI की फॉर्म में। A हो गया 14, B हो गया 28, ठीक है। ठीक, गुड बोले आइए बेटे, इधर आ जाइए, ठीक है, हाँ ठीक है। फोर प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा, ये बेटा हमारे पास, ठीक है ना, ये तो है प्रॉपर। अच्छा प्यारे बच्चों, इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा हमें। सोल्व कैसे करें सर, सिंपल सी बात है, इसमें एक तो पहला इसको ओपन कर दो आप। कैसे, तो बेटा 1/3 प्लस आयोटा अपॉन में 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। गौतम जी समझ रहे हो, दिख रहा है ना वैसे आपको, कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 4/3 और प्लस के क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए सर, क्या कुछ नहीं करना बेटा, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन है, 1/3 रियल पार्ट है, 4 रियल पार्ट है और 4/3 रियल पार्ट है। रियल पार्ट को एक साथ रख लो आप, यानी 1/3 प्लस 4, जिसके अपन कुछ नहीं होता क्या होता है 1, और 4/3 इनको एक साथ रख लो,
बाकी कौन बचा मेरे पास, ये बच गया, प्लस आयोटा बाई 7, उसके साथ साथ प्लस आयोटा बाई 1/3, और क्या बच गया, माइनस का आयोटा बच गया। ठीक है, अब इनको सोल्व करने के थोड़ा यहाँ स्पेस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो सर इस कोई नहीं, एक लाइन में और कर देता हूँ बेटा यहाँ पर। अगर मैं आपको इसको सीधा एक ही उसमें बात में बताऊँ सीधा सिंपल, देखो बेटा प्यारे बच्चों काम करो, जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट, इन सब का एलसीएम कितना बेटा, ठीक है 3 एलसीएम इन सब का एलसीएम 3 है। ठीक है, अच्छा सर 3 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, ये तो 1 ही आएगा। अब थोड़ा बेसिक चीज़ आप लोग जानते ही हैं, 1 का डिवाइड 3 में 3 बार जाएगा, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, और बेटा कितनी बार 3 1 जा 3, क्या आएगा बेटा 4 आएगा। इन्हें एक साथ सोल्व करिए, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 आता बेटा हमारा। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये तो 7 ऊपर क्या आएगा है ना 7 आइटा आएगा, आइटा 7, और प्लस 3 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाता है 1 बार जाता है, ये तो आइटा ही आएगा ऊपर, और 1 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाता है 3 बार, तो माइनस आयोटा 3। बेटा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो बेटा 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, तो 17/3। देखो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, प्लस सिंपल सी बात है बेटा, ये कितना बेटा हमारे पास 1 है ना, 7 प्लस 1 8, और 8 में 3 का बेटा कितना बचेगा 5, तो आयोटा 5/3। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों इसमें, अब आप बच्चे कुछ बच्चे बोलोगे भाई ऐसे कर दो कि पूरे का पूर्ण में 3 कर दो, है ना। अब देखिए उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, उन्होंने हमें बोला हुआ है कि भैया एक काम करिए, इसको आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो यानी कि रियल वाला पार्ट एक साइड और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको एक साइड। तो ये 17/3 प्लस आयोटा 5/3, सर ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। नहीं तो हम चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं 17 प्लस आयोटा 5, इतना ऐड तो होगा नहीं है, पर इसको इस फॉर्म में छोड़िए, क्योंकि इसको में उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसको चाहे आप बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे बोलो इसका जनरल फॉर्म, तो उस फॉर्म में हमें इसको लिखना था और ये हमने लिख दिया है। बोलो कुछ दिक्कत है किसी को भाई पीछे, तो अगर दिक्कत नहीं है आपको तो इसको राइट डन कर लो फिर। ठीक है क्या चीज़ नहीं अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कल से आप बैठेंगे यहाँ पे है ना। हाँ थोड़ा सा चलिए यहाँ देखिए आप, देखो क्वेश्चन जो 8 बेटा हमारे पास है ना, क्वेश्चन 8 हमारे पास है। बाकी जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग कर लोगे उनको। बेटा ये कहता है 1 प्लस आयोटा का होल पावर क्या है 4 है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर कितनी है 4 है हमारे पास, माइनस है। चलिए सर धन्यवाद। ठीक है, देखो बेटा ये हमारे पास है, इसे क्या ले सकते हैं हम 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर, और फिर ऊपर में इस पूरे का स्क्वायर। तो अभी तक तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पढ़ा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही पढ़ा है। ठीक है जी, अब a प्लस बी की पावर 4 तो हम डायरेक्टली कोई हमने फॉर्मूला सीखा नहीं है डायरेक्टली, तो इसको सोल्व करने का तरीका है। अब पहले इस वाले में लगाइए बेटा आप, a यहाँ क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा जो क्या होगा हमारा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब 1 और b मतलब आयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ना, ये वाला नहीं है बड़ा वाला स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आता है बेटा 1 आता है, आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, -1 आएगा। अब देखो बेटा -2 को इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आयोटा आएगा इस पूरे का स्क्वायर, ये दोनों तो चल बसे। ठीक है, क्या बचेगा -2 आयोटा का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, पर आयोटा दिक्कत कर देगा, जब आयोटा का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा
-1 आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 4। अच्छा एक्चुअल में एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कुछ अलग बोल रहा है क्या? नहीं, यही है इसमें भी, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में लिखना है, और अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो -4 प्लस 0 आयोटा, है ना। ये हमारा आंसर हो गया सर। किसी को कोई दिक्कत हो बता देना आप। रोहित भाई दिक्कत तो नहीं है भाई? पक्का देख लेना फिर, है ना। 8th पार्ट हो गया। इसके बाद ना देखो 9th पार्ट आप लोग कर लेना। अगर आपको बट अगर 10th पार्ट आप लोगों ने कर लिया तो बेटा मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसका 9th पार्ट कर लोगे। तो 10th पार्ट की बात करें तो -2 -1/3 आयोटा की पावर 3। अच्छा बेटा आप एक चीज़ ध्यान दें कि आपका ना सर हमने या तो a + b की पावर 3 इसका फॉर्मूला पढ़ा है, या सर हमने a - b की पावर होल 3 का इसका फॉर्मूला पढ़ा है, पर -a - b का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ध्यान देना, जब भी कभी ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ करना हो ना, -a और -b इस होल की पावर 3, तो यही फॉर्मूला यूज़ करना बेटा। सिंपल, अगर आप भूल जाओ कभी, अब दोनों पार्ट निगेटिव में हो तो जो a + b की होल पावर क्यूब जो फॉर्मूला वहाँ लगता है वही आप यहाँ लगा सकते हो, है ना, इसमें बेटा। सिंपल सी बात है। तो अगर बेटा यहाँ हम बात करें, देखो सर ठीक है, इस कैसे करना है, क्या करना है, ये इसको ही काम करो, इसको ना प्रॉपर अलग करते रहिए। सब करना है ना, कोई नहीं, आप अलग कर लो। अगर आपको नहीं लगता ना, सिंपल कर लो। देखो बेटा फॉर्मूले पहले क्या आता है बेटा, a3, यानी बेटा क्या आएगा हमारे पास, a3 आता है ना, तो -2 का क्यूब। बेटा उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, a3 प्लस b3, b मतलब बेटा -1/3 आयोटा का क्यूब, a3 प्लस b3 प्लस 3a, a मतलब -2 3a² इंटू में b मतलब बेटा क्या आएगा हमारे पास, -1/3 आयोटा की पावर, है ना, ऐसा आ जाएगा। अरे a³ प्लस b³ प्लस 3a²b, उसके बाद प्लस 3ab²। थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत हो भाई बता देना, पहले बता रहे हैं हम आपको। a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। देखो बेटा -2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, -8। अच्छा अब थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, पहले ऐसे कर देते हैं। देखो 1/3 के पावर 3 -1/3 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, -1/27। अब देखो आप लोग जानते हो कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा। कोई बोला कैसे, अरे यार इसको कैसे लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। तो इसके जगह क्या लिख देंगे बेटा, माइनस आयोटा से लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1 बाय 1 इसको करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 3 बेटा -2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4 और इंटू में माइनस का 1/3 आयोटा। बच्चों बात करें यहाँ पर हम 3 2 3 जा 6 माइनस का 6, और प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें हम इसका -1/3 का स्क्वायर करोगे कितना का बेटा, 1/9, और आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, -1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों -8, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा को 1 से करोगे 1 आएगा ना, तो 1/1 में कितना आ जाएगा बेटे, 27, ठीक है। देखते रहना बेटा यहाँ पर, बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या है, -1 आयोटा है ना, तो अगर आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस नहीं है, -4 आयोटा, ये तो आएगा, चलो सिंपल, -4 आयोटा आएगा ना। और 4 को -1 से करोगे तो क्या आएगा, -4 आयोटा आएगा, यहाँ पर आयोटा का साइन है। उसके बाद बेटा ये आप क्या माइनस क्या हो गया बेटा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, और क्या बेटा कैंसिल कर लो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 आ गया हमारे पास आयोटा। यहाँ पर
अच्छा ये ना, ठीक है, तो इसको क्या करो, सीधा आयोटा कर दो, आयोटा अपॉन में 27। अच्छा आयोटा है, ठीक है। बेटे क्या बचा अब एक काम करो, रियल पार्ट पे एक साइड और जो इमेजिनरी पार्ट उनको एक साइड कर दो आप, है ना। तो -8 प्लस 2/3 को एक साथ सोल्व करना, और आयोटा अपॉन में 27 -4 आयोटा का एक साथ सोल्व करना आप। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा 1, इन्हें सोल्व करना आप आता ही है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2। इन्हें सोल्व कर लीजिए अलग से आप। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, हमारा 27 आ जाएगा हमारे पास। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास हो जाएगा आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस 27 4 इंटू 81 आएगा 108 108 आयोटा लगा दो आप। देखो बेटा कितना हो जाएगा ये आपका, माइनस का 22 2/3 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटे 100 माइनस का आयोटा 107 अपॉन में 27, है ना। इसको इतना छोड़ दो आप बस। भाई विपिन कुछ दिक्कत, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत लग रही है बोलो भैया, क्या समस्या किसी को तो नहीं बेटा, कंफर्म? अगर नहीं है तो ठीक है सर। तो बेटे इसको अभी एक चलो ये काम करता हूँ मैं, एक और प्रश्न सोल्व कर लेता हूँ। कौन सा बेटा? बेटे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। जो 11 से लेकर 13 तक है उनमें मुझे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, कौन सा वाला कराता हूँ बेटा आपको मैं? रूट वाला कराता हूँ मैं। इसका 12th क्वेश्चन कराता हूँ। 11 12 13 लगभग तीनों एक जैसा ही है, ठीक है। करना क्या देखो बेटा इसमें 11 12 13 क्वेश्चन में, ठीक है जी। जो 11 क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बेटा। इसका क्या बोला गया? √5 प्लस में 3 आइटा, √5 प्लस में 3 आइटा का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बेटा। क्या मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव? देखो इसको लिखो पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है तो √5 प्लस 3 आइटा। जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है यानी कि 1 अपॉन में क्या हो जाएगा z, है ना। यानी कि इसको अपॉन में लाओ, 1 अपॉन में √5 प्लस 3 आयोटा। पर इस बेचारे को हम इसके इस हालात पे नहीं छोड़ सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1 अपॉन में √5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई में क्या करो? इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज मतलब √5 है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा। प्यारे बच्चों √5 माइनस 3 आयोटा को 1 से करोगे तो √5 माइनस 3 आयोटा ही आएगा। और देखो क्या लगेगा? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा जो होता है a², मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? √5 प्लस √5 माइनस 3 आयोटा। अब देखो बेटा √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा, माइनस देखिए सर माइनस अभी भारी है, 3 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा सर? 9 आएगा। और जबकि अगर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1 होता है। प्यारे बच्चों कितना आएगा? √5 माइनस 3 आयोटा 5 और ये आपका माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन में 9। सर ये हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा और 9 में जोड़ोगे 5 का आएगा 14 आएगा। बेटा इसको ये अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ये आपका 0.25 मार्क्स कट सकता है, फिर आपका 100 मार्क्स कैसे आएंगे? फिर आपका 100 मार्क्स नहीं आ पाएंगे ना। तो क्या रखेंगे हम? 14 को इसके नीचे में रखो और इसको इसके नीचे ये रखो सर, हो गया। मतलब 14 को दोनों, ये समझो ये कौन है सर, ठीक है जी, जो भी समझ लो आप ना, कुछ भी समझ लो आप। तो √5/14 माइनस 3 आयोटा बाई 14 इसका आंसर हो गया। किसी को बेटे कोई दिक्कत है वहाँ पर, उधर कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर? हाँ जी आपको भाई साहब नहीं है दिक्कत? ठीक है, इसको लो, इस पर आइटम को लो।